नमस्कार, सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय बीए पार्ट फर्स्ट के कृतार्जुनीय विषय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था, हम प्रथम सर्ग में प्रारंभिक श्लोकों को पढ़ चुके थे। प्रथम सर्ग दो भागों में बटा हुआ है। प्रथम सर्ग दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जिसमें एक वनेचर होता है, एक युधिष्ठिर होता है। युधिष्ठिर वनेचर को भेजता है और यह पता लगाने का प्रयत्न करता है कि आप जाइए और जाकर के जो दुर्योधन है उसने जो छल से राज्य जीता है उसको देख कर आएंगे। दुर्योधन के पास जाता है, वो गुप्त रूप से गुप्तचर वहां देखता है कि दुर्योधन किस प्रकार से राज्य का निर्वहन कर रहा है, किस प्रकार से राज्य को चला रहा है। जब वो देखता है तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये जो दुर्योधन है बड़ा ही छल कपट के माध्यम से जिस राज्य को जीता था वो बड़े ही अच्छी नीति से, अच्छे तरीके से, अच्छे तौर तरीके से उनको जीतने का प्रयत्न करता है। संपूर्ण राज्य को इस प्रकार से अपना बनाना चाहता है कि वो उसका बहुत पुराना समय से संपर्क का राज्य है। कहने का मतलब वो उसके पिता पूर्वजों के राज्य के रूप में प्राप्त हुआ हो, इस रूप में उनकी सेवा करने लग जाता है। उस राज्य के विषय में वो ये नहीं देखता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या करना नहीं चाहिए। वह तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से उस राज्य को अपना बनाना चाहता है कि जो छल से मैंने इसको जीता था तो अब मैं इसको नीति से जीता। रात दिन कठोर परिश्रम करता हुआ वह अपने राज्य को इस प्रकार से बढ़ा रहा है कि जैसे कोई उसने बड़ी मेहनत से उसको जीता। इसी क्रम में हम देख रहे थे कि वनेचर आया और उसने सभी बातों को शांत स्वभाव से युधिष्ठिर से कह सुनाया। अब युधिष्ठिर जी बड़े परेशान हो गए क्योंकि उनने सब कुछ सुन तो लिया। जब दुश्मन की प्रगति को सुनते हैं तो बड़ा मन में ग्लानि महसूस होती है, बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न होता है मन में। जब ऐसी स्थिति आई तो वह सीधे अपनी पत्नी और भाइयों के पास पहुंच गए। वह द्रुपद के जो पुत्री थी अर्थात द्रौपदी जो थी उसके महल में जा पहुंची और महल में पहुंच करके उसने अपनी सारी बात जो वनेचर ने उनसे कही थी वह सभी बात उसने अपनी पत्नी और भाइयों से कह सुनी। जब पत्नी और भाइयों से उसने वनेचर के द्वारा कही गई सभी उन्नतियां जब सुनाई तो उसकी पत्नी को नहीं रहा, तो पत्नी बड़ी दुखी हो गई, कुंठित हो गई और परेशान हो गई। ऐसी स्थिति में उसने क्या किया, उसने सर्वप्रथम तो क्षमा मांगी अपने पति से अर्थात युधिष्ठिर से कि महाराज आप बड़े राजनीतिज्ञ हो, बड़े ही उच्च समाज से, उच्च कुल से आप संपर्क रखते हो, संबंध रखते हो, लेकिन जो आपके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है वो बड़ा ही दुख देने वाला है मुझको, विशेष रूप से मुझको तो बहुत ही अधिक दुख देता है और ऐसे दुख के कारण ही मुझे कुंठित होकर के आपके सामने बोलना है। ये थोड़ी सी हम पूर्व की जो घटना है वो अवगत करा रहे हैं क्योंकि प्रत्येक नए वीडियो में हम देखते हैं कि पिछले वीडियो को अगर नहीं दोहराते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब उसने ये कहा कि आप बड़े कुल के ज्ञाता हो, बड़े राजनीति के ज्ञाता हो, तो हमको आपको कोई ज्ञान देना उचित नहीं है। और वैसे भी ये पुरुष समाज पुरुष प्रधान है, ये जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, यहाँ पर स्त्रियों की नहीं चलती। लेकिन जो स्त्रियां हैं उन्हें भी बोलने का हक है। प्रभु हम बहुत ज्यादा दुखी हो गए, हम बहुत ज्यादा कुंठित हो गई हैं,
द्रौपदी कह रही है कि हम बहुत ज्यादा कुंठित हो गई हैं और कुंठा के ग्रस्त हो जाने के कारण हमारे मन में जो भाव आ रहे हैं वो हम कह रहे हैं। आप ये मत समझना कि हम आपको ज्ञान देने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए आप हमें क्षमा करें। सबसे पहले क्षमा मांग लेती है वो, और क्षमा मांग लेने के बाद में वह ऐसे ऐसे उदाहरणों को प्रस्तुत करती है, ऐसी ऐसी बातें युधिष्ठिर जी से कहती है कि उसके वजह से उनमें क्रोध उत्पन्न हो जाए और कैसे भी वो अपने भाइयों के द्वारा किए गए उस अपमान का बदला ले सके। क्यों? ऐसा नहीं था कि वो बदला लेने में समर्थ नहीं थे, समर्थ तो थे, लेकिन वो अपने भाइयों को ये नहीं दिखाना चाहते थे कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे। इसलिए उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी महसूस नहीं होने दी, पर अपने आप कोई दुख झेलते रहे। पांचों पांडव और द्रौपदी यही दुख झेलते रहे। अब इसी क्रम में क्या है, एक श्लोक है, हाँ पूर्व श्लोक जो था, हम 29वां श्लोक पढ़ रहे थे कल, तो 29वें श्लोक में कहा गया था अखंड खंडलम तुल्यतहमभि चिरम दताम भूपति स्वयंसजयी त्वयि आत्महस्तेन महिम मदच्वेता मतंगजेन स्त्रक उपवर्णिता। अर्थात कि हे पांडवपुत्र, हे युधिष्ठिर, आपने जो महापराक्रमी थे, महावीर थे, ऐसे ऐसे धर्म धुरंधर थे, जो इंद्र के समान तेजस्वी थे, उनके राज्य को आपने लंबे समय से उनने पाल पोस के बड़ा कर रखा था और लंबे समय से उस राज्य का भोग कर रहे थे। उस राज्य को उन्होंने आपको दे दिया और आपने क्या किया, आपने उस राज्य रूपी हार को उतार कर फेंक दिया। जैसे एक हाथी होता है, जैसे एक हाथी होता है, तो वह हाथी क्या करता है, हाथी मदमस्त हाथी को ये महत्व नहीं होता है कि उसने क्या पहन रखा है, क्या कर रखा है। तो मदमस्त हाथी जिस प्रकार से एक माला को उतार कर फेंक देता है, उसी प्रकार से उसको महत्वहीन समझ लेता है, उसी प्रकार से आपने भी अपने जो राज्य था उस राज्य को उतार कर फेंक दिया, अर्थात तो दुर्योधन को दे दिया। तो ये आपने बहुत बड़ा गलत किया। अब इसी क्रम में अगला श्लोक है, वज्रन्ति ही ते मूढ़यं पराभवम् भवन्ति मायाविशून्ये मायि प्रविश्य ही धनन्ति ही शतहास्तथा न संपतांगानिष्ठि। अर्थात कितनी अच्छी बात कही है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रातार्जुन के प्रथम सर्ग का ये जो श्लोक है अक्सर कंपटीशनों में पूछा जाता है और अक्सर फर्स्ट ईयर के एग्जाम में भी आता है। तो ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, श्लोक को देखते हैं पहले।
देखिए, वक्रांति ते मूढ़धेयं पराभवम्, वज्रन्ति ते मूढ़धेयं पराभवम्, भवन्ति हि माया विषुः ये न मायिनः, प्रविश्य हि धनन्ति हि षटादः सटः तथा विदा। विधान नए तरह जाएगा इसमें, विधान असमतान अंगार निष्ठो ईश्वर है। देखो कितनी अच्छी बात कही गई है इसमें कि जो ये श्लोक है इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है उसको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसे को तैसा। अगर हम जैसे को तैसा नहीं करते हैं तो वह व्यक्ति हमारा अहित निश्चित रूप से कर देगा। स्पष्ट रूप से कह दिया शास्त्रों ने। क्या कहा है? वज्रंति ही ते मूढ़धेयं पराभवम्, वह पराजय को प्राप्त कर देता है मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति। ये माने जो माया विषु, माया के क्षेत्र में न मायिनः भवन्ति, जो माया का प्रयोग नहीं करता, अर्थात मायावी व्यक्ति के साथ माया का प्रयोग करना चाहिए, छली व्यक्ति के साथ छल का कपट करना चाहिए, कपटी व्यक्ति के साथ कपट का व्यवहार करना चाहिए। ही मन निश्चय ही, शटः माने मूर्ख, तथा विधान माने उसी प्रकार से असमतांगार निष्ठीश्व है। जैसे बिना ढके हुए अंग वाले व्यक्ति पर बाण उसको प्रवेश करके नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार से मायावी व्यक्ति के साथ में अगर माया का प्रयोग नहीं करते हैं तो वे सभी नष्ट हो जाते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ माया का आचरण करना चाहिए। अगर माया का आचरण आप नहीं करते हो तो माया का आचरण नहीं करने के कारण आप निश्चित रूप से नष्ट हो जाओगे, और नष्ट होने के कारण आपका कुछ भी हित नहीं होगा। देखो अंत देखेंगे इसका, ये माया विषय, जो माया के क्षेत्र में जो लोग कपट के विषय में मायिन न भवन्ति, मायावी न माने नहीं, भवन्ति माने होते हैं, जो माया के विषय में मायावी नहीं होते हैं, ते माने वे सभी मूढ़धेय मूर्ख लोग पराभवम् वज्रन्ति, पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। प्रारंभिक 2 लाइनों को हम एक बार और देखेंगे कि ये माया विषु, ये माने जो माया के विषय में मायिन न भवन्ति, माया का प्रयोग नहीं करते, अर्थात कपटी व्यक्ति के साथ कपट का आचरण नहीं करते हैं, ते माने वे सभी मूढ़धेय मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति पराभवम् वज्रन्ति, पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। ये पहली बात खत्म होती है। फिर दूसरी बात क्या कहता है कि एक उदाहरण लेते हुए स्पष्ट करा इसने, क्या कहा है? ही माने निश्चय ही, प्रविश्य माने प्रवेश करके, क्या चीज प्रवेश करके? ईश्वर है माने बाण, धनंती माने नष्ट कर देता है, कैसे? सख माने मूर्ख व्यक्ति को, तथा विधा माने उसी प्रकार से, जैसे असमर्तांगान निष्ठा, जैसे बिना कवच के धारण किए हुए व्यक्ति को नष्ट कर देते हैं बाण। बिना कवच को धारण किए हुए व्यक्ति अगर युद्ध में जाता है तो उस पर बाण चलेंगे, बाण उसके छाती में तुरंत विदन कर देंगे, और जैसे ही उसके बाण लगेगा वो निश्चित रूप से मर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि अगर आप छल व्यक्ति के साथ छली का आचरण नहीं करोगे तो आपको भी वह इस प्रकार से छल करेगा कि आपके प्राण पखेरु उड़ जाएगा। इसलिए छली व्यक्ति के साथ छल, कपट व्यक्ति के साथ कपटी का आचरण करना शास्त्रों में बताया गया है, स्पष्ट रूप से कह दिया उन्होंने। देखो इसमें क्या कहा है?
कि जो लोग कपटियों के प्रति धूर्त नहीं होते वे मूर्ख होते हैं और हार को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि दुष्ट लोग उसी प्रकार सीधे साधे व्यक्तियों में प्रवेश करके अर्थात उनके बाहर भीतर का सब हाल जान करके उसको नष्ट कर देते हैं, जिस प्रकार से तीखे बाण कवच रहित शरीर वाले योद्धाओं के अंदर प्रवेश करके उसको समाप्त कर देते हैं। देखो हिंदी का एक बहुत अच्छा इसमें पद्य अवतरण दिया है। कपटी कुटिल मनुष्यों से जो जग में कपट न करते हैं, कपटी कुटिल मनुष्यों से जो जग में कपट नहीं करते हैं, ते मतिमंद मूढ़ नर निश्चय पराभूत क्यों मरते हैं, निश्चय पराभूत हो मरते हैं। उनमें कर प्रवेश कर, उनमें कर प्रवेश फिर उनको सतयो मार गिराते हैं, कवचहीन तनु से जो पहने बाण प्राण ले जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि कपटी व्यक्ति के साथ कपट का आचरण निश्चित रूप से कर लेना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं होता है। अगला श्लोक देखेंगे हम। कहने का मतलब कपटी के साथ कपट का व्यवहार शास्त्रों में सही बताया है। अगला श्लोक है गुण गुणानुक्ताम अनुक्त साधन है कुल अभिमानिनि कुल जाम नराभावी परहि स्वद अन्य कह इवह अपहार्यते मनोरम माम आत्म बधु इव स्त्रीरम। देखो कितनी बड़ी बात कह दी कि यदि किसी के पास सुंदर पत्नी हो, सुंदर कुल वधु हो, जिसका उचित कुल हो, उचित उच्च कुल की हो, सुशोभित हो, सुंदर हो, सब चीज अच्छी हो, तो कोई ये कह देगा कि इसको ले जाओ, इसकी इज्जत लूट लो या इसको लूट लो, ऐसा थोड़ी कह देगा। लेकिन तुम इसी प्रकार का आचरण कर रहे हो युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, तुम इसी प्रकार का आचरण कर रहे हो कि जो गुण के अनुसार है, जो गुणानुकूल है, तुम्हारे अनुसार चलने वाली है, सुंदर है, सुशील है, उच्च कुल की है और बहुत अच्छी सुंदर पत्नी है तुम्हारी, और उसको तुम कह रहे हो दूसरों से लूट लो। ये कौन सा न्याय है? कौन सा सत्य पे आप धारण करके बैठे हो प्रभु? ये गलत है, इसको आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो अपनी सुंदर धर्मपत्नी को, अपनी पत्नी को दूसरों से लुटवाए, नहीं होता। तो आप जो आचरण कर रहे हो वो आपका आचरण कैसा आचरण है कि आप एक सुंदर गुणयुक्त धर्मपत्नी रूपी लक्ष्मी को, धर्मपत्नी के लिए नहीं कह रहा, धर्मपत्नी रूपी लक्ष्मी को आप दूसरों से लुटवा रहे हो, क्योंकि धन तो दूसरा लूट रहा था उसको। इंद्रप्रस्थ के अंदर जो धन था, धन रूपी लक्ष्मी थी, वो तो दूसरे लूट रहे थे उसके। तो इस प्रकार को उत्तेजित करने वाले वाक्यांश को कहा जा रहा है कि तुम्हारे को गुण अनुकूल पत्नी मिलने के बाद, पत्नी रूपी लक्ष्मी मिलने के बाद भी आपने दूसरों के लिए कह दिया लूट लो इसको, ये करना उचित नहीं है। देखिए अगला श्लोक।
गुण अनुरुक्ताम अनुरुक्त साधन है। कुल अभिमानी कुल जाम नर अधिपति परहिस्तद अन्य का इव परा अपहार मनोरमा आत्म वधु इव श्रेय। जैसे जैसे टुकड़े करके मैंने अंडरलाइन करी इसी प्रकार से आप भी कर सकते हो कि गुण अनुरुक्ता गुणों से अनुरुक्त अनुरुक्त साधन है उक्त साधनों वाले कुल अभिमानी कुल से अभिमान युक्त कुल जात उच्च कुल में उत्पन्न होने वाले हे राजन परई माने दूसरों के द्वारा त्वद अन्य तुम्हारे अतिरिक्त क्या माने कौन एवं माने इस प्रकार पर अपहार्य अपहरण करवा रहे हैं। मनोरमा बहुत मन को सुंदर लगने वाली आत्मवधु इव अपनी पत्नी की तरह श्रीयम माने धन रूपी लक्ष्मी को धन रूपी लक्ष्मी को आप अपनी पत्नी के समान धन रूपी लक्ष्मी को दूसरों के द्वारा अपहरण करवा रहे हो दूसरों के द्वारा लुटवा रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? कहने का मतलब जो इंद्रप्रस्थ के अंदर धन रूपी लक्ष्मी है वह कुलवधु के समान है और उस कुलवधु रूपी धन लक्ष्मी को आप दूसरों से लुटवा रहे हैं तो ये उचित नहीं है राजा। देखिए द्रौपदी कह रही है कि यह अनर्थ लक्ष्मी की चंचलता से नहीं हुआ है किंतु उसके दोषी आप ही हैं। अनुरुक्त साधन है अनुरुक्त साधन है जिनके सभी साधन सहायक हो कुल अभिमानी अभिमान युक्त नरदति हे राजन आप त्वदन्य है का तुम्हारे अतिरिक्त त्वदन्य है तुम्हारे अतिरिक्त है गुण अनुरुक्ता गुणों से युक्त गुण अनुरुक्ता गुणों से युक्त कुल अभिमानी कुल में अभिमान युक्त कुलजाम उच्च कुल में उत्पन्न होने वाली कुलजाम उच्च कुल में उत्पन्न होने वाली मनोरमा मन को सुंदर लगने वाली आत्मवधु एव अपनी आत्मवधु एव अपनी पत्नी की तरह कि राज रूपी लक्ष्मी को परई माने शत्रुओं के द्वारा अपहार्यते अपहरण करवा रहे हो उसे लुटवा रहे हो तो ये कैसा न्याय है प्रभु? ये न्याय उचित नहीं है अर्थात आपके जो द्वारा किया जा रहा है ये अनुचित है इसलिए आप इस कार्य को मत करें आप इस कार्य को रोकें आप उस दुर्योधन को दंड अवश्य दें ऐसा कहना चाहता है। अब देखो इसमें भी एक पद हिंदी के रूप में दिया गया कि हे साधन संपन्न नरापि हे क्षत्रिय कुल अभिमानी हे साधन संपन्न नराधिपि हे क्षत्रिय कुल अभिमानी कुल जाम गुण गरिमा वंशवदहा यह लक्ष्मी सब सुख खानी तुझे छोड़कर अन्य कौन नृप इसको दूर हटाएगा अपनी मनोरमा रमणीय सम रिपु को से हरण कराएगा। अर्थात आपको क्रोध आ जाना चाहिए ऐसा सोच करके तो आपको निश्चित रूप से क्रोध आ जाना चाहिए कि आपकी धर्म पत्नी रूपी इस कुल में उत्पन्न होने वाली जो राजलक्ष्मी है उस राजलक्ष्मी को दूसरे लूट रहे हैं और आप आनंद से रह रहे हो तो ये अनुचित है अर्थात इस कार्य को करना उचित नहीं है कि गुण के अनुराग गुणों से युक्त होने वाले उच्च कुल के हे राजन आप ये विशेषण राजा के हैं। अनुरूप साधन है गुण अनुराग और कुल अभिमान ये चारों राजा के हैं। कुल में उत्पन्न होने वाली मनोरमा आत्मवधु ये राजलक्ष्मी के विशेषण है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक जो राजलक्ष्मी है उसको अपनी पत्नी के समान अपने कुल वधु के समान बताया जा रहा है। एक बार और देखते हैं इसको।
गुणवान, कुल अभिमानी, कुल के अभिमानी, अनुरुद्ध साधन है, साधन संपन्न। ऐसा नहीं है वो राजा साधन संपन्न नहीं है, वह राजा साधन संपन्न नहीं है, ऐसा नहीं है। जो राजा युधिष्ठिर है उसके पास सभी प्रकार के साधन है, उसके पास में बलवान भीम है, उसके पास में बलवान अर्जुन है जो गांडीवधारी अर्जुन है, जिसके पास का जो गांडीव है वो सभी दुश्मनों को डरा सकता है, जो पहले उत्तर कुरुक्षेत्र को पूरी तरह से जीत लाता था और बहुत सारा धन ला करके देता था। जो भीम बहुत ही ताकतवर 10,000 हाथियों के बल के समान जो है, ऐसा वीर जो योद्धा के साथ में नल और निकुल, नल निकुल नहीं, जो उसके और जो भाई है नकुल सहदेव, वे दोनों भी वीर पराक्रमी, युधिष्ठिर खुद भाले के धुरंधर है। तो इन सब चीज में वह साधनों से संपन्न है, अनुक्त साधन है, अर्थात जिनके सभी प्रकार के साधन संपन्न हो चुके हैं, अर्थात जिनके पास में सभी साधन हैं, ऐसे वह राजा है। कौन? युधिष्ठिर। फिर कुल अभिमानी, अर्थात आपका जो कुल है वो बड़ा अभिमानी युक्त कुल है, आप बड़े कुल के हो, उच्च कुल के हो आप, ऐसा नहीं है कि तुमको छोटे मोटे कुल के हो, आप कुरुवंश के हो, पांडव हो आप, और उसके बावजूद भी आप इस प्रकार से कर रहे हो। और कुलजाम, कुल में उत्पन्न होने वाली, मनोरमा, मन को सुंदर लगने वाली, आप मधु के अपनी पत्नी की तरह, परे दूसरों के द्वारा, यह परे शब्द जो दिया है वो शत्रुओं के लिए दिया गया है, तृतीय विभक्ति एक होती है, तृतीय विभक्ति बहुवचन है, परे शत्रुओं के द्वारा, दूसरों के द्वारा, त्वल प्लस अन्य, त्वल प्लस अन्य, तुम्हारे अतिरिक्त कौन, त्वल अन्य है तो तुम्हारे अतिरिक्त कौन, इस प्रकार अपाहार्य, अपहरण करवाता है, किसकी तरह, आप वधु इव, अपनी पत्नी की तरह, अपनी धर्म, अपने कुल वधु की तरह, श्रीयम माने राज लक्ष्मी को, राज लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, धन रूपी लक्ष्मी को, क्योंकि इंद्रप्रस्थ के अंदर जो धन रूपी लक्ष्मी थी उसको कौन लूट रहा था, उसको दुर्योधन लूट रहा था। इस प्रकार से यहां पर जो ये वाक्यांश दिया जा रहा है कि उच्च कुल की, जो उच्च कुल की जिसको बताया है वो राजलक्ष्मी, इंद्रप्रस्थ की राजलक्ष्मी, उसको आत्मवधु की तरह बताया है कि अपनी पत्नी, अपनी वधु की तरह जो सुंदर लग रही है उसको भी आप लुटवा रहे। तो इस प्रकार से आप जो कार्य कर रहे हो वो अनुचित है राजन, इसलिए आपको ये करना उचित नहीं है। एक प्रकार से उसको बार बार ऐसे शब्दों को कहा जा रहा है जिसके कारण उसमें क्रोध उत्पन्न आता है। इसके बाद अगले श्लोक में क्या है, अगले श्लोक में इनको बताया है कि हे राजन, आप का क्रोध उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा, जब उसके द्वारा इस प्रकार का आचरण किया जा रहा है, उसके द्वारा बार बार छल और कपट किया जा रहा है, तब भी आपको क्रोध उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है। आपको क्रोध उसी प्रकार से उत्पन्न हो जाना चाहिए जिस प्रकार से एक समी वृक्ष को, एक सूखे हुए मूल के वृक्ष को अग्नि जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से आप एक बार क्रोध कर दो और दुर्योधन को जलाकर नष्ट कर दो। कुल मिलाकर के दुर्योधन से ही बहुत ज्यादा उसको परेशानी हो रही है। किसको? द्रौपदी, क्योंकि उसी का अपमान दुर्योधन के द्वारा किया गया था, वस्त्रहरण दुर्योधन के द्वारा किया गया था। इसलिए हम ये देखते हैं कि दुर्योधन का अहित करने के लिए द्रौपदी तत्पर है। आज हमने श्लोकों को देखा और क्रातार्जुनीय के जो द्वितीय पक्ष चल रहा है उसमें हमने प्रारंभिक श्लोकों का अध्ययन किया। नमस्कार।